If sin theta plus cos theta equal to 7/5, find out the value of sin theta multiply by cos theta. sin theta multiply by cos theta कब लेके आ सकते हैं? हमें पता है कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा cos थीटा। तो आसानी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं वहां से sin थीटा cos थीटा की वैल्यू। कैसे? sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 7/5। 7/5। अब यहां पे अगर स्क्वायर कर दे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 49/25। 49/25 हो जाएगा ये। अब एक चीज हमें ये पता है कि ये कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग क्या साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल निकाल पाएंगे। ये 1 प्लस यहाँ है +1 तो ये -1 हो जाएगा। कितना आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 50। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 50, ये आ जाएगा 12/25। 12/25 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? ऐसे सोचना है। If cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta equal to 2/13, वही आइडेंटिटी लगानी है लगभग हमें। a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा यहाँ पे। sin to the power 2 theta cos to the power करते हैं इसे, ठीक है। cos to the power 2 theta माइनस sin to the power 2 theta into cos to the power 2 theta प्लस sin to the power 2 theta। ये किसके बराबर है? 2/13 के बराबर है। पहले इसे रिड्यूस करते जाएं। क्या हो रहा है रिड्यूस करने पे? यहां पे क्या हो रहा है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। क्या पूछा गया है? 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? क्या कर सकते हैं? देखो cos थीटा 1 - 2 sin cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू या फिर cos थीटा थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू निकाले, यहां इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई बाय 1 2/13। समझ में आ गया कैसे हुआ भाई? यहां पे sin स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ये 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। -1 तो इधर जाएगा तो +1, तो ये आ जाएगा 15/13। 13 × 2 26। कितना आ जाएगा? 15/26। आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा, -1 हो जाएगा प्लस, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15/13। तो ये 2 यहां आ जाएगा तो 15/26। किसकी वैल्यू आ गई है? cos स्क्वायर थीटा की। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, इसे क्या कर दिया? माइनस कर दिया हमने, माइनस 5 ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया। भाई ऐसे ही करना है, ठीक है। तो 5 - 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। कितना हो जाएगा ये? 13। 13 5 से 65। कितना आ जाएगा? 50/13। 50/13 आ जाएगा, ठीक है। या फिर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लिए तो यहां पुट कर दो, एक ही बात है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 20 को देखें हम लोग, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? sin थीटा प्लस tan थीटा। अगर थीटा की वैल्यू मिल जाए तो बड़ी आसानी होगी। अगर थीटा की वैल्यू मिल जाए तो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर हमने थीटा की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दी तो आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करें? यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, जब भी इसी टाइप का दिया रहे, साइन में दिया रहे, कॉस में दिया रहे, या फिर हम लोगों को ऐसा एक्सप्रेशन दिया रहे जो कि बन सकता है किसमें? किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो हम उसे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। 4 - 2 क्वेश्चन नंबर 20 हमने क्या लिख दिया? कॉस में। अब इसे कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन में, तो √1 - sin स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करो। इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसी को 1 - cos स्क्वायर थीटा बना लेंगे, -5 cos थीटा।
तो इसमें क्वाड्रेटिक निकल के आ जाएगी ये 4 माइनस 2 2, ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर में क्या है, यहाँ पे 0 है तो कितना है 0। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से, इसे प्लस 2 को यहाँ लगा दो। अब ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो रहा है 4 और एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा है -5, कौन कौन सा नंबर है, -4 कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0। कॉस थीटा 2 कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो कॉस थीटा -1 आ जाएगा, -1 कॉमन निकाला तो कॉस थीटा -1 आ जाएगा, सॉरी ये -2 आ जाएगा, यहां भी कितना आ जाएगा -2 बराबर 0। यही हो रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू दोनों से क्या आ रही है, एक से 2 आ रही है, एक से 1/2। क्या 2 हो सकती है क्या कॉस थीटा की वैल्यू, नहीं, मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है साइन और कॉस की। तो भाई यहां से थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, कितनी आ गई 60 डिग्री। अगर यहाँ पे कॉस थीटा की ऐसी कोई वैल्यू आती जो हमें डायरेक्ट याद नहीं है, जिसे मान लो यहाँ पे कितना आ जाता, मान लो हमारे पास 3/4 हो जाता, क्या वैल्यू पता है क्या नहीं पता है, 3/4 आ जाता, तब जाके हम ट्रायंगल बनाते, ट्रायंगल से हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश कर लेते, ठीक है, पाइथागोरस लगाते फिर वैल्यू निकाल लेते। अब यहाँ पे साइन थीटा साइन 60 कितना होता है, साइन 60 प्लस कितना आ जाएगा tan 60, साइन 60 √3/2, tan 60 कितना आ जाएगा √3, तो कितना आ जाएगा 3√3/2, कितना आ जाएगा 3√3/2। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। साइन थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू निकल गई तो आसानी से आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, देखो सारा जो खेल है वो किसका है, आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी है उन्हीं का खेल है। 21 इफ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 3 है तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी। हमें पता है कि कॉट थीटा और कॉसेक थीटा में हम रिलेशन जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये चीज हमें याद भी रखनी है, इसके जो रिजल्ट रहेंगे बाकी, ठीक है ना। देखो कॉट और कॉसेक में है, इसे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी कॉट थीटा इनटू a प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया। क्लियर, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है हमें। अब देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा की वैल्यू 3 दी गई है, किसकी वैल्यू, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू 3, तो वही 1/3 क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखो समझने वाली बात यह है कि अगर कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा दिया हुआ है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आसानी से निकालेंगे हम, इसका इन्वर्स कर देंगे। सिमिलरली अगर tan थीटा प्लस सेक थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा प्लस सेक थीटा दिया हुआ है तो भी यही करेंगे। अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां से हम लोग सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। जैसे हमने यहाँ पे किया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू भी हम ऐसे निकालेंगे इन्वर्स करके। ठीक, अब क्या पूछा गया है, साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो हम लोग क्या करें, साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखो हम लोग थीटा निकालेंगे, या तो कॉसेक थीटा निकालें या कॉट थीटा निकालें, कुछ भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 3, क्या करें, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10/3, ये कैंसल, ये 2 कॉसेक थीटा आ जाएगा। भाई कॉसेक थीटा साइन थीटा था इसलिए हमने कॉसेक थीटा निकाला, इन्वर्स कर देंगे आंसर निकालने के बाद, है ना। नहीं तो अगर कॉट थीटा निकालते, क्या सब्सट्रैक्शन करके इसमें से इसे माइनस करके कॉट थीटा निकालो, फिर ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाने के बाद फिर पाइथागोरस लगाओ, फिर हाइपोटेन्यूस निकालने के बाद साइन थीटा निकलेगा। इससे अच्छा हमने देखा कि कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल ली अगर तो इन्वर्स कर देंगे उसका, तो साइन थीटा आ जाएगा, इसलिए हमने ये किया। ये आ जाएगा कितना 5, ये आ जाएगा साइन थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू 5/3 है तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कितनी है 3/5। क्लियर है, ट्रिपलेट बन रहा होगा, ये कोई ट्रिपलेट बन रहा होगा, थीटा है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा 4। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 22, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। कैसे करना है, देखो
अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहां ले आए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होगा। हमसे कॉस के टर्म में पूछा गया, अगर हम ऐसा लिख ले तो क्या होगा, हमेशा इस टाइप से दिया रहता है। देखो जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इस टाइप से दिया रहता है। तो हमें इक्वल टू में 1 दिया है, तो स्क्वायर वाली टर्म को आरएचएस में लेके जाएंगे हम लोग। क्या कर देंगे इसे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। पूछा क्या गया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। क्लियर। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग रख सकते हैं साइन थीटा, है ना, और कॉस की पावर 4 थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा रख दें, कोई दिक्कत भाई, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा होता है, रख दिया यहाँ पे। अब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी गई है हमें 1। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। भाई ये क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमें ऑप्शन में गिवन है, सॉरी क्वेश्चन में गिवन है 1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान है। 23 की बात करें अगर, भाई कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू 1 है, तो यहां से भी क्या निकल के आएगा, कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा निकल के आएगा। अब क्या करें, अब देखो यहां पे हमें बड़ी बड़ी टर्म दी गई है, हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा सकते हैं क्या, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए बी लगा सकते हैं क्या, 4 और 2 लगा सकते हैं, है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसे, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर साइन टू द पावर 2 थीटा, ऐसा लिख दिया हमने। तो ए स्क्वायर हो गया ये, बी स्क्वायर हो गया ये, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो 2 टाइम्स हो गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट तो पावर ऐड हो जाएगी, इसका स्क्वायर है, ये क्या निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, इसी की बात कर रहा है। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। एक चीज और हमें पता है यहां से, क्या चीज पता है कि भाई कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। आसान है एकदम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 24, क्वेश्चन नंबर 24 की। ये भी कितना आ जाएगा, देखते ही पता लग जाएगा अब तो हमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये लिख देंगे हम लोग। अब इसे tan cos cotec किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इतना लिख दिया तो। अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे cos थीटा, अब cos साइन टू द पावर 4 थीटा को cos स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर, बस आंसर आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। यहाँ साइन में दिया था, कॉस में पूछा, यहाँ कॉस में दिया था, साइन में पूछा, एक ही बात है। यहाँ थोड़ा सा अलग दे दिया गया है, इसे स्क्वायर बना लिया हमने, नहीं तो क्या अलग अलग चीज करनी पड़ती है हमें। क्या करना पड़ता है, इसे साइन टू द पावर 8 थीटा प्लस, इसे ब्रेक कर लेते 2 में, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, वहां से भी कॉमन निकालते तो अल्टीमेटली हमारे पास यही निकल के आता आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 साइन टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन टू द पावर 8 थीटा प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10, इसकी हमें वैल्यू बताना है। देखो अभी हमने किया था कि वहां पे हमारा स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा था, कौन सा, स्क्वायर वाला। इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया है हमें, यहाँ पे 2 बार 3 दिख रहा है, और इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया है, तो हम ये सोच सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे पावर 4 या फिर क्यूब हो रहा हो, या पावर 5 या 6 हो रही हो। हमें पता है कि जब हम फॉर्मूला देखेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि जब अगर स्क्वायर कर दें हम लोग तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। तो 2 अगर आता तो हम सोचते कि स्क्वायरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे 3 2 बार आ रहा है, तो हमें पता है क्यूब में आता है a प्लस बी का होल क्यूब। कहने का मतलब कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। 2 बार 3 आ रहा, तो क्या ऐसा बना सकते हैं क्या हम लोग, या तो बिल्कुल कॉमन लेते जाओ बार बार और उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे कॉमन लेने के बाद, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगर ऐसा नहीं करना है तो क्या करें हम लोग, तो भी तो कर सकते हैं कुछ। कैसे, देखो यहां पे क्या है, साइन की पावर 12 थीटा है, अगर हम इसे क्या लिख दें, साइन की पावर क्या लिख सकते हैं, अगर साइन की पावर लिखना चाहें तो
साइन की पावर क्यूब में बनाना है ना, ए क्यूब। अब यहां पे अगर 4 होगा तो हम इसे क्यूब लिख सकते हैं, प्लस बी क्यूब, मतलब यहां पे स्क्वायर रहा होगा तब जाके हम क्यूब कर पाएंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर भी हो जाएगा ना, 3a स्क्वायर मतलब साइन टू द पावर 4 का स्क्वायर इंटू बी, कितना हो जाएगा, थीटा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3ab स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4 थीटा इंटू साइन की पावर 2 थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये चीज यहां से यहां तक के लिए लिखी है हमने, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसे हम अलग से सॉल्व करेंगे, आसान है ये तो एकदम, ठीक। अब ये तो हमने लिख लिया, अब इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्यूब है, ये इसका क्या है, क्यूब है। और यहां देखें अगर हम तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा रहने देते हैं और साइन की पावर 2 थीटा प्लस 1, यहां से कॉमन निकाल सकते हैं लेकिन कोई सेंस नहीं है, हम लोग इनकी वैल्यू निकालेंगे। यहां से हमने देखा कि भाई कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहां पे देखें अगर हम तो क्या लिख सकते हैं, इसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो, सॉरी ये क्या है, यहाँ पे 10 है ना, ये 10 क्या है, ये 10 है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस ये भी 1 का क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सिर्फ, है ना, प्लस 10, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 12 इज द आंसर। ठीक है, तो या तो हमारी अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी अभी हमें याद होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्लियर है। नहीं तो फिर हम क्या करने पड़ते हैं, यहाँ पे हमें कॉमन निकालना पड़ता, क्या निकालना पड़ता, कॉमन निकालना पड़ता। ये पावर 12 है, यहाँ 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। अब क्या करते हैं हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, इसे ब्रेक कर लेते, इसे भी ब्रेक कर लेते, और इस टाइप से ब्रेक करना होता कि हमारे पास मैक्सिमम चीजें कॉमन निकल जाए, लेकिन वो बहुत मुश्किल है यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा है। तो हमने देख लिया कि अगर यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब बन पा रहा है तो क्यों ना वो बना लिया जाए, तो हमने वो बना लिया और हमारा आंसर आसानी से निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 26, इफ sin 3x minus 20 equal to cos 3y plus 20 then find out the value of x plus y। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, ये कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूशंस, पहला वाला पार्ट, साइन थीटा साइन ए बराबर साइन बी अगर है ना, देखो यहां पे ए और बी अलग अलग है, दोनों दिख रहे हैं क्लियरली। अगर ऐसा है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री, जानते हैं हम लोग। a क्या है यहाँ पे 3x माइनस 20, b क्या है यहाँ पे 3y प्लस 20, किसके बराबर है, 90 डिग्री के, किसके बराबर है, 90 डिग्री के, ठीक है। 20 से 20 कैंसल, तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 और x प्लस वाई बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आंसर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक, कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। इफ साइन 60 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 5 माइनस 30 डिग्री देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 5 माइनस थीटा वेयर थीटा इज लेस देन 60 एंड फाई इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। थीटा 60 डिग्री से कम क्यों लिखा है, क्योंकि अगर 60 डिग्री से ज्यादा हो गया, मान लो 90 डिग्री हो गया, तो ये तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा हो जाएगा, ये तो फिर ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे थीटा और फाई का जो रिलेशन है वो भी चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है, इसलिए बोला गया है। यहाँ पे अगर ये नहीं भी दिया जाता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पूछा क्या गया tan 5 माइनस थीटा, वही चीज a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, यही चीज लगाएंगे, a प्लस बी बराबर 90, इसका मतलब कि 60 माइनस थीटा प्लस 5 माइनस 30
किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। पूछा क्या गया, 5 माइनस थीटा, उधर लेके जाएंगे, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये 30, ये 5 माइनस थीटा तो इधर ही बन गया, और ये कितना आ जाएगा 30 प्लस का 30 तो उधर जाएगा माइनस का 30, तो ये आ जाएगा 5 माइनस थीटा 60। पूछा क्या गया है 10, 5 माइनस थीटा मतलब 10 60 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है जो कि होती है √3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin x plus 4 into sin x minus 4 equal to 1, find out the value of cot 2x plus 3। वही चीज लगाएंगे, साइन बराबर यहां पे दिख गया साइन, इसका मतलब अपोजिट में होना चाहिए कॉस, कॉस नहीं है लेकिन 1 अपॉन सेक तो है, 1 अपॉन सेक को क्या लिख दो, कॉस लिख दो। साइन x प्लस 4 इक्वल टू 1 अपॉन सेक x माइनस 4, इसे ऊपर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा cos x माइनस 4। हम लोग पहले क्या करते आ रहे थे, x प्लस 4 अगर ऐसा है तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा, तो x प्लस 4 इक्वल टू 90 माइनस x माइनस 4 करते थे, तो इधर आ जाएगा LHS में, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, वही चीज, ठीक है, एक ही बात है, ठीक। तो यहाँ पे a प्लस बी कितना हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस x माइनस 4 बराबर 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये कितना आ जाएगा, पूछा क्या गया है कॉट, क्या पूछा गया 45 डिग्री, तो 90, 45 टू 90, 90 बाई 3 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई √3, तो ये आ जाएगा √3, ठीक है, मुंह जुबानी वैल्यू याद होनी चाहिए। क्लियर है भाई। अब हम तक क्या करते क्या आ रहे थे, देखो इस क्वेश्चन में पहले भी हमने किए क्वेश्चन ये वाले, है ना, तो ये क्या हो जाता था, हमारे पास ये साइन है अगर, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते थे कॉस, नहीं इसे लिख सकते थे साइन 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 3y प्लस 20, ऐसा लिख सकते थे, है ना भाई। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ गया, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो 3x माइनस 20 इक्वल टू 90 माइनस 3y प्लस 20, 3y प्लस 20 उठ के इधर का इधर आ जाएगा, तो 3y माइनस 20 प्लस 3y प्लस 20 इक्वल टू 90, यही तो हो रहा है, यही चीज तो हमने लिखी है यहाँ पे भी, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ r √1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा माइनस cot थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा प्लस cot थीटा, इसकी वैल्यू आ रही है 1 माइनस r डिवाइडेड बाय 1 प्लस r। तो हमें बताना है कि r की वैल्यू क्या रहने वाली है। देखो एक चीज हमें पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होता है 1। इसका मतलब कि यहां पे हमने देखा था कि अगर cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है इनवर्स हैं, मतलब दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा 1। या फिर हम ऐसा बोल दें, देखो इसे एज इट इज लिख देते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा, अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, पहले हम ये इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें क्या पता है, देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये आइडेंटिटी से आता है, ठीक है, कॉट थीटा हमने पढ़ा भी कैसे आता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये चीज हमें पता नहीं भी आता है, ये चीज नहीं उस टाइम क्लिक करती है क्वेश्चन करते टाइम, तो हम लोग कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेंगे सभी को, सभी फंक्शन को, ठीक। अब माइनस की वैल्यू हमें देखनी है, प्लस की वैल्यू हमने 1 अपॉन कितना कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख दिया अंडर रूट में, तो ये ऊपर चले जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखो जहां पे अगर देखें तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक बार आएगा और एक बार ऑलरेडी यहां पे है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आगे, अब हम लोग क्या करें, यहां पे देखो हम लोग अगर इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो भी कर सकते हैं, आंसर निकाल के ले आ सकते हैं आसानी से, ठीक। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का, और यहां 1 प्लस कॉस थीटा है तो यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, कहने का मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा का प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और ये कितना आ जाएगा कॉसेक
थीटा माइनस कॉट थीटा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो बचेगा क्या साइन थीटा, अंडर रूट में है इसलिए। और क्या कर सकते हैं यहां से, अगर देखा जाए तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉमन, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ध्यान रखना ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर हम इसे ब्रेक कर दें तो 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज लिखेंगे और इसे a प्लस बी ए माइनस बी लगा दें, अगर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अगर हम कंपेयर करें तो देखो 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर, इसका मतलब कि जो आर है ये कितना है, कॉस थीटा, दिख रहा है हमें यहां से क्लियरली, आर क्या है, कॉस थीटा, ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं और बी, कौन सा पार्ट देखेंगे, अब हम लोग बी वाला पार्ट देखेंगे। साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, देखो शुरू में दोनों के एक दूसरे के इनवर्स दिए हैं, अगर कॉसेक थीटा को साइन थीटा लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां से हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आने की संभावना है, 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। अभी रहने देते हैं इसे। अब क्या करें, देखो टेन स्क्वायर थीटा है, क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा को अगर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहां से कॉमन निकलेगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा फिर। क्लियर है बात। और कुछ यहां से बन सकता है क्या, नहीं तो एक काम करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहां से, अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालो तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, यहां लिख दिया हमने इसके नीचे साइन थीटा के, इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। और क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन टू द पावर कितना 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा, और यहां कॉस की पावर क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, ये कॉस की पावर कितना आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा, भाई 2 है यहां पे तो 2 का ऊपर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा ये। इसका मतलब ये क्या निकल के आया, साइन थीटा से एक कैंसिल, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा की पावर क्यूब, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे, कॉट क्यूब थीटा, कॉट क्यूब थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो कॉट, आर की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, कॉस थीटा, इस केस में क्या आएगी आर की वैल्यू, यह आर की वैल्यू है, ठीक है, आर क्यूब की नहीं आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कॉट थीटा, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगी, कॉट थीटा आएगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है।
अब सी वाला पार्ट करते हैं हम लोग। सी वाले पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से यहां पे समझो कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का इनवर्स नहीं है, ये 1 प्लस सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा का इनवर्स है, दोनों में बहुत अंतर है। तो क्वेश्चन में ध्यान से समझना पड़ेगा कि हमें किसका इनवर्स बोला गया है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, याद है आइडेंटिटी। लेकिन ये क्या है हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा 20, कौन सा, ये सी वाला पार्ट है ना। 1 प्लस हमने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस, सॉरी ये प्लस है, प्लस 1 प्लस, अब ये 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा है, ऐसा लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब ये है ना भाई। ये सिर्फ ब्रैकेट तभी तो लगाया, अगर यहां -1 लिखा होता तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता, लेकिन अभी ये ऐसी चीज है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू पूछी गई है ना, ये किसके बराबर है, आर के। ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर करेक्ट है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से अगर देखें तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगी आर की वैल्यू। यही क्या है, आर की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी बात, सिर्फ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए हमें।